एक सुंदर वन जंगल के स्कूल में रानी चिड़िया और लाडो चिड़िया पढ़ती थी। रानी चिड़िया बहुत अमीर और घमंडी थी। दूसरी तरफ लाडो चिड़िया बहुत ही मेहनती और गरीब थी। एक दिन लाडो चिड़िया के पापा उसे कहते हैं, बेटा, हम सब लोग तो गरीब हैं, पर तू अच्छे से पढ़ लिख। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। हाँ पापा, मैं पूरी मेहनत करके इस साल फर्स्ट आने की कोशिश करूंगी। समय बीत जाता है और इस साल लाडो चिड़िया कक्षा में फर्स्ट आ जाती है और रानी चिड़िया मन ही मन सोचती है, यह गरीब पता नहीं कैसे अच्छा पढ़ लेती है। कोई बात नहीं, इसको तो मैं सबक सिखा दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और लाडो चिड़िया के पिता की सीरियस बीमारी के कारण मौत हो जाती है और अब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। फिर लाडो की माँ टूनी कहती है, बेटा, अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, अब मुझे ही लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ेगा और घर का गुजारा चलाना पड़ेगा। पता नहीं माँ, यह गरीबी हम लोगों से क्या क्या करवाएगी। हम गरीब है तो इससे हमारा क्या कसूर है। फिर टोनी लोगों के घर में काम करने लग जाती है। ज्यादा काम करने की वजह से टूनी बीमार रहने लगी थी। फिर लाडो अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ, आप तो बहुत बीमार हैं, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आपकी जगह आज काम पर मैं जाऊंगी। फिर लाडो काम करने जाती है और जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि रानी का है। और रानी कहती है, लाडो, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरी माँ तुम्हारे घर पर काम करती थी, वह बहुत बीमार है, इसलिए उनकी जगह काम करने के लिए मैं आई हूँ। मुझे तो पहले ही पता था तेरी औकात घरों में काम करने वाली है। चल अब मेरे लिए पानी लेकर आ, और हाँ, मेरे कमरे में अच्छे से सफाई करना, वरना तुम्हारी पगार में से पैसे काट लूंगी। रानी लाडो को जो कुछ भी बोलती थी वह चुपचाप सुन लिया करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी माँ की नौकरी ना चली जाए। एक दिन रानी चिड़िया सड़क से जा रही थी और एक कालू कौवा आता है और उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। मुझे घर जाना है, तुम मुझे कहाँ ले आई? रानी चिड़िया, अब मैं तुझसे सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। ऐसा सुनकर रानी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है और अब कई दिन बीत जाते हैं। मौका देखकर लाडो रानी को बचाने आ जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। लाडो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने तुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया और तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और अब मैं अपनी माँ से कहकर तुम्हारी पगार बढ़वा दूंगी। इस तरह रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक सुंदर वन जंगल में लाडो चिड़िया अपने बाप गोलू और माँ टूनी के साथ रहती थी। लाडो का बाप सब्जी बेचने का काम करता था। एक दिन वो सब्जी बेच रहा होता है। आलू ले, प्याज ले, टमाटर ले। हाँ भाई, आपको क्या चाहिए? देखो, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। कोई भी गला टमाटर नहीं होना चाहिए, सारे टमाटर साफ होने चाहिए। हाँ भाई, सारे टमाटर साफ ही हैं। मैं अपने ठेले पर खराब सब्जियां तो रखता ही नहीं। तभी गोलू उस कस्टमर को सब्जी दे रहा होता है। तभी वह कस्टमर बिना पैसे दिए ही भाग जाता है और काफी सारी सब्जियां भी ले जाता है। और गोलू चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ भाई, यह तूने क्या किया? गरीब का कुछ तो लिहाज कर लेता। मेरे पास तो पहले ही कुछ नहीं था और ऊपर से यह घाटा। भगवान, मुझे नहीं जीना, मुझे उठा ले भगवान। तभी गोलू घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, टोनी, अब हम क्या करेंगे? पहले ही हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और आज तो बहुत बड़ा घाटा लग गया। जी, आप कोई चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? हम गरीबों के पास तो कुछ शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अमीर लोग तो कुछ भी बेचना शुरू कर देते हैं, पर अगर हम कुछ बेचना चाहें तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? फिक्र मत कीजिए, मैं कल से ही घरों में काम करना शुरू कर देती हूँ। घरों में काम करने से जो भी कमाई होगी उस सब से हमारा घर चल जाएगा और बाकी के पैसे आप सब्जी बेचकर बना लेना। तभी लाडो कहती है, माँ, मुझे एक बड़ी स्कूल में पढ़ना है। मेरी पुरानी वाली स्कूल की सारी सहेलियाँ अब एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती है। मैं भी एक बड़ी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि
कि हम तुझे एक बड़े स्कूल में पढ़ा सके, पर कोई बात नहीं, एक न एक दिन हम ऐसा जरूर करेंगे। तभी समय बीतने लगता है। टूनी भी बहुत सारे घरों में काम करके पैसे कमा लेती है और दूसरी तरफ गोलू भी बहुत पैसे कमाने लग गया था। उन दोनों के पास पैसे इकट्ठे हो गए थे। तभी टूनी गोलू से कहती है, जी आज हमारे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब हम चाहें तो लाडो को एक अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। हाँ टोनी, तू सही कह रही है, अब हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। क्या पापा, आपने क्या कहा? मैं एक बड़े स्कूल में जाऊंगी? मेरा तो पहले से ही सपना था, मैं एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढूं, कितना मजा आएगा। हाँ बेटा, तू कल से ही एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाएगी। फिर लाडो एक बड़े स्कूल में जाती है और गोलू और टूनी खुश हो जाते हैं।